दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष सोनवानी आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल फ्लाई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने हमारे चैनल को आशीर्वाद दिया है, चैनल के प्रति विश्वास दिखाया है और अपना रिस्पांस दिया है, उस रिस्पांस के लिए, उस आशीर्वाद के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इस चैनल के प्रति बना रहे, ऐसा हमेशा आशा करते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें करनी चाहिए और कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही तरीके से काम कर रही है और कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है। तो आगे हम वीडियो में इन सारे विषयों में लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार आग्रह करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। और मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके छोटे भाई का हौसला बढ़ाता है। और मेरे दोस्त, अगर आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक कुछ ऐसी बात पहुंचा सकते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिल सकता है, तो इस वीडियो को अपने सभी जानने वाले लोगों में शेयर करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपको अच्छी लगी या आप हमें कोई चीज़ मैसेज के द्वारा बताना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट और सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। हम इस पर इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो हमें आपके रिस्पांस का वेट रहेगा। मेरे दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से हमने बात की कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, हमें सफलता लेनी है, तो आज की डेट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सब लोगों के लिए है जिसमें एक आम से आम आदमी भी बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आम से आम व्यक्ति आके और अपने बहुत बड़े करियर का निर्माण कर सकता है। मेरे दोस्त, बहुत सारे साथी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आते हैं, अपने बड़े सपनों को लेके आते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम जिंदगी में अमीर बने, हम जिंदगी में सक्सेस बने, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा मकान हो, हमारे पास खूब बैंक बैलेंस हो, हम पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हों। तो हर व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन उसके बावजूद मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग कंपनी में आते हैं और उनको जिस प्रकार का वो रिस्पांस चाहते हैं उस प्रकार का नहीं रिस्पांस मिलता है और वो लगातार एक के बाद एक कंपनी बदलते रहते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम एक सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और हम उन विषयों पे एक एक करके चर्चा करेंगे जिससे कि हम एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की चुनाव कर सकें। तो मेरे दोस्त, जब भी हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आना है या उसको ज्वाइन करना है, उसमें काम करना है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त एक चीज़ हमें ये सोचनी है सही से कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब हम जाते हैं तो मेरे दोस्त, हम अपना कैरियर लगाते हैं उस कंपनी में, हम अपना टाइम लगाते हैं उस कंपनी में। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चुनाव गलत हो और कुछ समय बाद हमें पता चले कि हमने जो डिसीज़न लिया था, जिस कंपनी में हम आए हैं, वो हमें कामयाबी नहीं दिला सकती है और हमें दूसरी कंपनी में जाना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसको हम अच्छी तरीके से जांच लें, उसको अच्छी तरीके से हम समझ लें। और जब हमें लगे कि यस, ये कंपनी है जो हमें बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकती है और जो हमें हमारे सपनों को पूरा करा सकती है, उसके बाद हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हमें किसी कंपनी के बारे में देखना है तो सबसे पहले जो हमें सर्च करना चाहिए वो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सर्च करना चाहिए कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसकी खुद की इकाई है या वो कहीं से लेके दे रही है। मेरे दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
और इस पर बात करने से पहले एक आपको एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए आप कहीं पे किराए से रह रहे हो और वहाँ पे कोई आपदा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए जिससे कि उस एरिया के सभी लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़े, वहाँ से जाना पड़े। तो मेरे दोस्त, वहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जो किराए से रह रहे होंगे और एक वो लोग होंगे जो मकान मालिक होंगे। तो मेरे दोस्त, जो किराए से रह रहा है उसका वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो मकान मालिक है उसने वहाँ पे जगह ली है, अपने घर को बनवाया है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया है। तो मेरे दोस्त, जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उस जगह से जाने में किसको आसानी होगी? मेरे दोस्त, जिसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको वहां से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से उस जगह को छोड़ सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति ने वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिस व्यक्ति ने अपना पैसा वहां पे लगाया है, उस व्यक्ति को वो जगह छोड़ने से पहले हजारों बार सोचना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। ठीक उसी तरीके से मेरे दोस्त, हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जब आपको प्लान देखें तो उससे पहले हमें ये देखना है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और जब तक कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तब तक हमें उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, जिस तरीके से हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हैं कि हम यहाँ पर आने के बाद अपने सपनों को पूरा करेंगे और हम अपना टारगेट बनाते हैं कि हमें इतनी इनकम यहाँ से लेनी है, ठीक उसी तरीके से बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपना टारगेट फिक्स करके मार्केट में उतरती हैं कि हमें मार्केट से इतना पैसा कमाना है। और इस तरीके की कंपनियों की हम पहचान नहीं कर पाते हैं। और उनकी पहचान करने का एक ही तरीका है, सबसे पहली चीज़ है कि हमें चेक करना है कि उनका इन्वेस्टमेंट क्या है। मेरे दोस्त, पहला टॉपिक। इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद दूसरी बात हमें सर्च करनी है कि कंपनी का जो ऑनर है उसकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसका खुद का अपना टारगेट है या वाकई में वो समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो वाकई में समाज के लिए समाज में एक बदलाव लाना चाहता है। मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर कोई अर्थ से जुड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पे हर कोई जुड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है कि हम अपनी इनकम को बढ़ा सकें, हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर सकें और हम सारी सुख सुविधाएं ले सकें, हम अमीर बन सकें। तो अगर कोई ऑनर है और ऐसी सोच रखता है तो इस सोच में कोई गलती नहीं है, बल्कि हमें वो सिस्टम से वो पैसा कमाना है जिससे कि हम लोगों को भला करते हुए और अपना भी भला करें। क्योंकि मेरे दोस्त, इकलौता पूरे ब्रह्मांड का डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जो यू विन है, जहां पे पूरा समूह जीतता है। किसी भी गेम को खेलते हैं या किसी भी काम को करते हैं, वहाँ पे सारे लोग नहीं जीतते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सारे लोग जीतते हैं। तो मेरे दोस्त, ये कैसे पता करेंगे कि हमारे ऑनर की सोच क्या है, कितना लंबी सोच है? तो ये दो तरीके से मेरे दोस्त पता करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें चेक करना है कि जिस सिस्टम के बारे में हम जान रहे हैं उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। मेरे दोस्त, बहुत सारी कंपनियां, चूंकि हम इस बिजनेस में आते हैं अपने बड़े सपनों को लेके, बड़ी इनकम को लेके, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि आने वाले समय में हम अपने सपनों को पूरा करें, हम अपना अच्छा घर बनाएं, हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, लग्जीरियस लाइफ हो। तो मेरे दोस्त, ये सारे सपने दिखा के बहुत सारी कंपनी आपको लुभाने की कोशिश करती हैं और इन सपनों को दिखा के आपको अपने कंपनी का मेंबर बनाती हैं, अपने कंपनी में आपको जोड़ती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात कही गई है कि बिना मोटिवेशन के आपको कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि जिस फुटबॉल में हवा ना हो उसको गोल तक हम नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज और है, अगर
आपके पास सिस्टम नहीं है। जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा जरूरी है सिस्टम। यानी जिस कंपनी में केवल मोटिवेशन नहीं है बल्कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उस कंपनी में हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। उसमें आपको चेक करना है क्या मूल्य आधारित शिक्षा है, नहीं है, या सारे लोग पैसे की तरफ ही भाग रहे हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ अगर हमें ऑनर के बारे में देखना है और कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में देखना है, कंपनी में फ्यूचर में कितना बड़ा ग्रोथ करेगी उसके बारे में देखना है, तो हमें ये देखना है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि मेरे दोस्त जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता वो बहुत लंबे समय तक मार्केट में बनी नहीं रह सकती है। क्योंकि मेरे दोस्त मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, मैनेजमेंट चाहे डिलीवरी सेंटर्स को लेके हो, मैनेजमेंट चाहे टाइम को लेके हो, चाहे मीटिंग्स को लेके हो, सेमिनार्स को लेके हो, मैनेजमेंट चाहे पैसों का हो, किसी भी क्षेत्र का मैनेजमेंट हो, जब तक किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है तब तक वो लंबे समय तक आगे नहीं जा सकती। तो दूसरी चीज़ें हमें चेक करनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, और ये दो चीज़ें अगर सही है इसका मतलब है कि जो कंपनी का ऑनर है उसकी सोच अच्छी है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लंबे आगे लेके जाना चाहता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आके आप पैसे के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हो। तो मेरे दोस्त, दूसरा, क्योंकि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए ऑनर की सोच, एजुकेशन सिस्टम और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, दूसरी चीज़ हमें कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जिस कंपनी में हम आए हैं हमें ये देखना है कि उसमें प्रोडक्ट कैसे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, एक बात कही गई है कि तेल तिलों से निकलता है। हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा है जिनमें जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे हैं कि वो बार बार यूज नहीं किए जा सकते, जो यूज के लायक नहीं हैं। और बहुत सारी कंपनियों में हमने ऐसे भी प्रोडक्ट देखे हैं जिनका यूज ही केवल ज़िंदगी में एक बार होता है। तो मेरे दोस्त, एक बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि तेल तिलों से निकलता है। आप जिस कंपनी में काम करोगे, जहाँ पे आप अपने नेटवर्क का निर्माण करोगे, वो नेटवर्क जब प्रोडक्ट को परचेज करेगा वो तब एक वैल्यूम जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा वैल्यूम आपका जनरेट होगा उतनी बड़ी आपको इनकम आने वाली है। तो मेरे दोस्त, अगर प्रोडक्ट ऐसे नहीं होंगे जो कंज्यूम करने लायक हों तो आपका वैल्यूम जनरेट नहीं होगा और आप बहुत बड़ी इनकम नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमें प्रोडक्ट देखना है, और प्रोडक्ट कैसे देखेंगे कि किन प्रोडक्टों के साथ हमें वर्क करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में और किन प्रोडक्टों के साथ हमें वर्क नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, इसका एक सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि जब भी हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएं तो उसके प्रोडक्टों को कैसे सर्च करें। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपके डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, पहली चीज़ ये चेक करें कि वो प्रोडक्ट कैसे हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा मेरे दोस्त, एक मूली का पेड़ होता है और एक टमाटर का पेड़ होता है। जब हम मूली को खाते हैं तो एक बार मूली को उखाड़ते हैं और मूली नष्ट हो जाती है, दोबारा वो काम नहीं आ सकती। वहीं पे अगर हम एक टमाटर का पेड़ लगाते हैं और टमाटर खाते हैं, यूज में लेते हैं टमाटर को, तो एक बार टमाटर तोड़ते हैं, अपने यूज में लेते हैं, दोबारा फिर से नए टमाटर उगाते हैं उसी पेड़ में, फिर से हम उनको तोड़ के अपने यूज में लेते हैं, और इस तरीके से अगेन एंड अगेन कई बार हम उसमें टमाटर यूज करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर हम किसी फल का पेड़ लगाते हैं तो पुश्तों तक इनकम लेते हैं। तो मेरे दोस्त, हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार ज़रूरत लगने वाली है या लंबे समय तक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं लगने वाली है। अगर किसी कंपनी में इस तरीके के प्रोडक्ट हैं तो उन प्रोडक्टों के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और प्रोडक्ट किस तरीके से होना चाहिए वो थोड़ा सा हम आपके पास साथ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, हमें कंपैरिजन करना है मार्केट के प्रोडक्टों से और अपनी उस कंपनी के प्रोडक्ट से। क्योंकि मेरे दोस्त, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की थीम है
वो ये है कि कोई भी कंपनी है, कस्टमर सामान यूज करता है, कंपनी सामान को बनाती है, बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, जैसे दुकानदार, डीलर, C&F एजेंट, विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस तरीके से कई सारे बिचौलिए होते हैं और इन बिचौलियों से होके कस्टमर तक सामान पहुंचता है। तो उसमें सामान की जो MRP है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बीच के लोग बहुत सारा पैसा हम आपकी जेब से निकल के उन लोगों के पास जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की थीम ये होती है कि हमें इन बीच के लोगों को ख़त्म करना है, कंपनी को कस्टमर से डायरेक्ट जोड़ना है और बीच में जो पैसा जा रहा था उसको एक सिस्टम के थ्रू हमें ग्राहकों को वापस दिलाना है ताकि हमारा ग्राहक अमीर बन सके। तो मेरे दोस्त, बहुत सारी कंपनी है, इस थीम को एक बार समझना है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट की झूठी गुणवत्ता बता के और उनको दूने रेट में देती हैं और उसका 50% पैसा आपको बांटती हैं, हमें और आपको बांटती हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो कंपनी होती हैं ये ठीक सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर रही हैं, इनका सिस्टम गलत होता है। अब हम कैसे पहचानें कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सही हैं? तो मेरे दोस्त, 3 चीज़ें हमें चेक करनी है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट पे आप कंपेरिजन करना चाहते हो उस मार्केट के प्रोडक्ट के साथ में, तो उसका वेट, उसका रेट और उसकी क्वालिटी, ये 3 चीज़ें हमको चेक करनी है कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, क्या प्रोडक्ट का वेट मार्केट के वेट के बराबर है। दूसरा, मार्केट की क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट की क्वालिटी के बराबर है। और तीसरा, अगर ये 2 चीज़ें बराबर हैं तो तीसरा हमें क्वेश्चन करना है, क्या इस प्रोडक्ट का रेट मार्केट के रेट से बराबर या कम है। अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। और अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं, वेट मार्केट के बराबर है, क्वालिटी मार्केट के बराबर या उससे अच्छी है और रेट मार्केट से कम या उसके बराबर है, उसके बावजूद अगर उसका 50% पैसा आपके अकाउंट में वापस आता है या नेटवर्क के थ्रू आपको इनकम करने का माध्यम मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है और उसके साथ आपको जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ और डीपली स्टडी करना चाहिए। वो क्या है? वो एक फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं CAR, कार। दोस्तों, ये वो कार नहीं है जो आप रास्ते पे चलाते हो, ड्राइव करते हो, बल्कि ये एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूले के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे दोस्त, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हमें जाना चाहिए। तो ये कार यानी CAR, ये फार्मूला क्या है, थोड़ा इस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट जो C है उसका मतलब है कंज्यूमेबल। दोस्तों, जो प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं, यानी कंज्यूम करने लायक हैं, उपयोगिता के हिसाब से प्रोडक्ट हैं, क्या उनका उपयोग ठीक तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये चेक करनी है, क्या प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं। अगर आपका जवाब आता है यस, तो दूसरी चीज़ हमें देखनी है, दूसरा है A यानी अफोर्डेबल। क्या ये प्रोडक्ट लोग इसको आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। अगर आपका जवाब आता है कि हाँ, ये आम से आम आदमी की पहुंच के अंदर का प्रोडक्ट है, आम से आम आदमी इस प्रोडक्ट को ले सकता है, तो नो डाउट बिल्कुल सही रास्ते पे वो प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्टों के साथ आप जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, दूसरी चीज़ अगर आपको पता चल जाए कि कंपनी का प्रोडक्ट एफोर्डेबल भी है, कंज्यूमेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, तो मेरे दोस्त तीसरी चीज़ हमें चेक करनी चाहिए और वो चीज़ है रिपीटेबल। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये चेक करनी चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट रिपीटेबल है, यानी उसकी बार बार रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्योंकि मेरे दोस्त, अभी हमने मूली के पेड़ और टमाटर के पेड़ से आपकी एक बात बताने की कोशिश की कि मेरे दोस्त, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका यूज केस बहुत कम होता है, जिनको साल में एक बार ही इंसान यूज लेता है। कई सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल में एक बार लिए जाते हैं और कई सारी कंपनियां तो ऐसे प्रोडक्टों को लेके आती हैं जो प्रोडक्ट जिंदगी में एक बार ही उनका यूज होता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपका प्रोडक्ट रिपीटेबल नहीं होगा तो मेरे दोस्त वो प्रोडक्ट की रिपीट सेल नहीं होगी, रिपीट रिक्वायरमेंट नहीं आएगी।
लोग रिपीट परचेज आपके ग्रुप में नहीं आएगी, यानी रिपीट टर्नओवर नहीं बनेगा, बार बार उसका टर्नओवर नहीं बनेगा। और मेरे दोस्त जब बार बार टर्नओवर नहीं बनेगा, परचेज नहीं होगी, वैल्यूम जनरेट नहीं होगा, तो बार बार आपको इनकम नहीं आएगी। यानी अगर हम एक बार किसी इनकम को बनाते हैं, कोई व्यक्ति आता है और एक बार उससे इनकम मिल जाती है और वो लंबे समय तक दोबारा इनकम हमें नहीं देता है, तो मेरे दोस्त इस तरीके के प्रोडक्टों के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए जब कोई एक व्यक्ति आए और वो बार बार प्रोडक्टों को यूज करे, उसके रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट हों, डेली यूज के प्रोडक्ट हों, बार बार यूज करे, या ऐसे प्रोडक्ट हों जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो मेरे दोस्त रिपीट परचेज आएगी। और जब रिपीट परचेज आएगी तो रिपीट टर्नओवर जनरेट होगा और लगातार आपको बढ़ते हुए क्रम में बार बार और लगातार इनकम आती रहेगी। तो मेरे दोस्त ये वो फार्मूला है जिससे हम चेक करेंगे कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास किस तरीके के प्रोडक्ट हों जिस कंपनी में हमें जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसके अलावा अब प्रोडक्टों पे बात करने के बाद अगली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है मेरे दोस्त मार्केटिंग प्लान। जब तक आपकी कंपनी जिसको आप करना चाहते हो उसका मार्केटिंग प्लान सही नहीं होगा, तब तक आप इनकम नहीं कर पाओगे। दोस्तों हम ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानते हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 1-2 साल 5-5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी इनकम तक नहीं जा पाए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका मार्केटिंग प्लान ठीक तरीके से डिज़ाइन नहीं है। मेरे दोस्त हर मार्केटिंग प्लान में एक पैसा डिज़ाइन होता है, और अगर प्लान में ही पैसा डिज़ाइन ना हो तो हम कैसे बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हो, कंपनी का ओनर की सोच भी बढ़िया हो, कंपनी के प्रोडक्ट भी बढ़िया हो, लेकिन मार्केटिंग प्लान सही ना हो, तो मेरे दोस्त हम ऐसे प्लान में बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते हैं। और मेरे दोस्त एक प्लान में एक चीज़ सबसे मुख्य होनी चाहिए कि प्लान हमें ऐसा चूज करना चाहिए जिसमें इनिशियल स्टेज पे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को या जो नए लोग आए हैं उनको ज़्यादा इनकम हो, ताकि वो उसमें सरवाइव कर सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो वो बिगनर करता है, नए लोग करते हैं। और अगर नए लोगों को लंबे समय तक इनकम नहीं आएगी तो मेरे दोस्त वो उस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, उस कंपनी को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको चेक करना है कि मार्केटिंग प्लान कैसा है। चौथे नंबर पे आपको चेक करना है कि मार्केटिंग प्लान कैसा है, उसमें जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरीके से है, उसमें शुरुआती लेवल में लोगों को अच्छी इनकम आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आपके प्लस पॉइंट में आती हैं, आपका मार्केटिंग प्लान भी अच्छा होता है, कंपनी भी अच्छी होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, तो मेरे दोस्त सबसे लास्ट में हमें एक चीज़ 5वें नंबर पे ये चेक करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कर रहे हो उस व्यक्ति के पास क्या आपके लिए सपोर्ट करने के लिए टाइम है, क्या उसके अंदर लीडर क्वालिटी है। क्योंकि मेरे दोस्त आप जब भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का शुरुआत करो तो एक सही पर्सन के साथ में शुरुआत करो। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे लोग इस सिस्टम में खुद की इनकम करने के लिए आते हैं, और ऐसे लोग न तो आपका सही से सपोर्ट कर पाते हैं और ना आपको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की एक थीम है कि लोग साथ में सामूहिक तौर पे विजेता बनते हैं। और मेरे दोस्त जो लोगों को जिताने की सोच रखता है, जो लोगों को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, जो लोगों को कामयाब करने की सोच रखता है, जो लोगों के सपनों को पूरा करने की सोच रखता है और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने की बात करता है, वो असली लीडर है। और जिसको लोगों की चिंता नहीं, जिसको लोगों की परवाह नहीं, जिसके पास लोगों को देने के लिए समय नहीं, जिसके पास लोगों के सपने पूरे कराने की चिंता नहीं है, जिसको ये चिंता नहीं है कि उसके
लोगों को इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें बिल्कुल भी सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी थर्ड पार्टी। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपके पास सही थर्ड पार्टी है तो आप उसको ठीक से यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास थर्ड पार्टी सही नहीं है तो आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें ये चेक करना है कि जिस लीडर को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या उसके पास टाइम है हमें देने के लिए। तो मेरे दोस्त, ऐसे लीडर के साथ में काम करें जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो, ऑनेस्ट हो और जिसके पास आपको देने के लिए टाइम हो। बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब तो आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको आगे बढ़ाने की बातें करेंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए। और वो जानते हैं कि अगर इसके साथ हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो ये आगे काम करेगा और हमें कामयाब बनाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी हमें बिजनेस को नहीं करना चाहिए जो आपको कामयाब बनाने के बजाय खुद को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहा हो। तो मेरे दोस्त, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन 5 चीज़ों को हमें ठीक से सर्च करना है, इन 5 चीज़ों को हमें ठीक से चेक करना है और चेक करने के बाद ही हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाना है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये हमारे कैरियर का सवाल है। जब भी हम अपना समय किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या किसी भी काम में लगाते हैं तो वो टाइम कभी भी ज़िंदगी में वापस घूम के नहीं आता है। क्योंकि मेरे दोस्त, एक बात कही गई है ज़िंदगी और सिनेमा के बारे में कि सिनेमा में जब भी कोई चीज़ गलत हो जाती है तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है रीटेक, यानी इसको दोबारा से शूट करो। और कई बार गलतियां करने का मौका मिलता है, एक्टर बार बार गलती करता है और डायरेक्टर बार बार बोलता है रीटेक रीटेक, और तब तक वो मौका देता रहता है जब तक वो एक्टर ठीक तरीके से अपने काम को नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में जो हमारा डायरेक्टर है वो परमपिता परमात्मा, वो हमें दोबारा कभी भी अवसर मौका नहीं देता जब हम अपने समय को सही कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो समय बीत गया वो दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आने वाला है। तो मेरे दोस्त, ऐसी कुछ गलतियां हमने पीछे की हुई हैं जिसकी वजह से ये हम आपको बताते हैं ताकि वो गलती आप ना करो। और इन सारी चीज़ों को चेक करो ताकि जो समय आपने कहीं पे लगाया है वो आपका खराब ना जाए, वो आपके लिए इन्वेस्ट हो और आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ दे सके। तो मेरे दोस्त, आपका समय बिल्कुल भी ना व्यर्थ हो, तो इसके लिए इन 5 चीज़ों को आपको बहुत ही गौर से डीपली सर्च करना है और ये सारी चीज़ें देख के समझ के उसके बाद ही आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आना है। अगर आपने अभी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन नहीं की है तो तुरंत किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करें। क्योंकि मेरे दोस्त, टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आज आप इस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो मेरे दोस्त, आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए आज ही आप चुनाव करें किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का और सर्च करें उसके बारे में इन चीज़ों को, और उसके बाद आप अपना सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शुरुआत करें। तो मेरे दोस्त, ये 5 चीज़ें अगर आप ठीक कर लेते हो, ये 5 चीज़ें आप ठीक से सर्च कर लेते हो, उसके बाद अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शुरुआत करते हो तो आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। बशर्ते आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर आपका आत्मविश्वास, आपके अंदर कुछ करने की बर्निंग डिजायर, आपको कामयाबी पाने की ललक, आपको किसी भी परिस्थिति में कुछ बड़ा करने की प्रबल इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे दोस्त बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
दोस्तों, जैसा कि हमने बात की और इस चैनल को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों तक जानकारियां पहुंचा सकें। तो मेरे दोस्त, अगर ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हो तो ये इनडायरेक्ट तरीके से हमारे चैनल के लिए हेल्प होगी और लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, यानी लोगों में जागरूकता आएगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो हम तहे दिल से आपके ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे। मेरे दोस्त, बहुत जल्दी हम अगला वीडियो आपके बीच में लाने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अगला वीडियो हम आपके साथ बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपसे बताएंगे कि किस तरीके के इन्वेस्ट हमें करने चाहिए और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं और अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे दोस्त, इसको लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से आपके भाई का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।